नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित व्यास एक बार पुनः एनसीआर नेशनल न्यूज़ में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेन्युइनली आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट पे है। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और कब से ये चल रहा है, हम उस पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आयुर्वेद का प्रोडक्ट है क्या। तो जितनी भी दवाइयाँ हैं हमारे इंडिया के अंदर, अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ही मार्केट के अंदर चल रही है। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में एलोपैथिक चलती है। लेकिन वहीं अगर बेसिकली हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेदिक वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो बाप दादाओं के टाइम से चलते आ रहे हैं, जो बाप दादाओं के टाइम से ये जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो खा रहे हैं और आज भी खा रहे हैं और पहले भी खाते थे। और आयुर्वेदिक जो ऐसी चीज़ है जो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आयुर्वेदिक क्या चीज़ है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप आयुर्वेदिक की दवाई परचेस कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैक्सिमम कोई भी आयुर्वेद का प्रोडक्ट होता है 3 से 4 साल मैक्सिमम प्रोडक्ट आयुर्वेद की दवाई बनती है, 3 से 4 साल तक ही वो वैलिड होता है। और अगर एलोपैथिक की बात करें तो उसका भी समथिंग वही टाइम होता है। तो आयुर्वेद की दवाई उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट चाहिए। समझे आप, जिनको हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट चाहिए उन लोगों के लिए ये दवाई नहीं है। मैं साफ स्पष्ट रूप से आपको बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमारा था कि ये दवाई उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट चाहिए। क्योंकि देखो ये जड़ से ज़रूर ख़त्म करती है, जो आयुर्वेदिक दवाई होती है वो जड़ से प्रॉब्लम को ज़रूर ख़त्म करती है। लेकिन अगर बेसिकली अगर माने तो इनका एक टाइमिंग होता है। किसी के 3 महीने, किसी के 6 महीने, किसी के 2 महीने, किसी के 7 महीने, किसी के 8 महीने। और किसी किसी की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसके साल भर भी लग सकता है। तो ऐसे में आप अगर हार्ड एंड फास्ट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो फिर आप आयुर्वेद की दवा लेके कोई फ़ायदा नहीं आपका, आप फिर एलोपैथिक ही ले सकते हैं। अब एलोपैथिक दवाई कहाँ काम करती है ये बताता हूँ मैं। एलोपैथिक ऐसी जगह पे आप यूज़ कीजिए जहाँ आपको इमरजेंसी है। जैसे आप कहीं बाइक से गिर गए हैं, आपका हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, सर में चोट लग गई है, ऐसी पोजीशन में आपको अस्पताल पहले जाना ज़रूरी है। क्योंकि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है वो लेट असर करता है और हो सकता है तब तक आपकी वैसे ही जान निकल जाए, तो उसके भी चांस है। क्योंकि देखो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो काम तो अच्छा करता है और काफ़ी कारगर भी साबित है। लेकिन वो उन चीज़ों के लिए है जो लंबा समय दे सकते हैं, जिसको ये चाहते हैं कि नहीं मेरे को जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। तो वो अगर मान लो अगर कोई छोटी मोटी चोट लग गई है आपको और आप कहीं अस्पताल में भी गए हैं और वहाँ पे आपने इलाज करवा लिया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेदिक की दवाई लें तो भी ले सकते, कोई इशू नहीं है इसमें। और आयुर्वेदिक एक ऐसी दवाई है जहाँ कभी किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि वहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आज तक आयुर्वेदिक की दवाई से कोई भी एक ऐसा पेशेंट सामने नहीं आया है या कोई भी एक ऐसा केस नहीं सामने आया है जिसकी वजह से किसी की डेथ हुई हो। जबकि एलोपैथिक दवाइयों से कई लोगों की जान जा चुकी है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रिपोर्ट का दावा है। जो रिपोर्टें सामने आई हैं, जिनका आंकड़ा सामने आया, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो या उसके पहले की हो या उसके बाद की हो, कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एलोपैथिक दवाई से कई लोगों की जान गई है। क्योंकि एलोपैथिक दवाई का क्या है, एक निश्चित तौर पे एक डोज होता है, उससे आप ज़्यादा ले नहीं सकते हो, उससे कम लेते हो चल जाता है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम झेल नहीं पाते हैं, तो उस वजह से वो ज़्यादा दवाई ले लेते हैं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो उस कंडीशन में कई लोगों की जान जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टरों के द्वारा हाई डोज देने से भी जान चली जाती है। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको बता दिया कि एलोपैथिक क्या है और आयुर्वेदिक क्या है, आयुर्वेदिक दवाई कैसे काम करती है। और दूसरी बात कि आयुर्वेदिक दवाई है जो हज़ारों साल पुरानी दवाई है, जिस टाइम पे वैज्ञानिक नाम का कोई जिक्र भी नहीं था, उस टाइम पे अस्पतालों का भी कोई नामो निशान नहीं था, उस टाइम से आयुर्वेदिक दवाई है वो चल रही है। अब बेसिकली बात करूँ जो मेरे पास आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से लो, आपकी मर्जी है, जहाँ भी आप लेना चाहो, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। आप जहाँ चाहो ले सकते हो, आयुर्वेदिक की लो, एलोपैथिक लो, मेरा काम है आपको सिर्फ बताना। तो मैं वो सिर्फ आपको बेसिकली डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। एक आसान भाषा में कहें तो जैसे जागरूकता जो होती है वो लोगों में होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं आयुर्वेदिक दवाइयों को भूल चुके हैं, जबकि आज भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ कम से कम 80% 7% मार्केट में चल रही है। 30% लोग हैं जो उनको पता नहीं है आयुर्वेदिक के बारे में पूरी तरह से, वही लोग हैं जो एलोपैथिक से जुड़े हुए हैं। और मेरा मकसद किसी की नौकरी को लात मारना या किसी के पेट पे लात मारना नहीं है। जो लोग एलोपैथिक की दवाइयाँ दे रहे हैं या डॉक्टर हैं जो भी है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरी उनसे कोई दुश्मनी है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो रियल है। कुछ लोग अब अगर इसको पर्सनल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। तो मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक की, जिससे मैं आपको स्पष्ट रूप से एक एक करके एक एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए हमारे से जुड़े रहें, बने रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। और एक चीज़ और है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबा देना, जिससे मैं हर बार जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, जो बेसिकली हमारी जो चर्चा चल रही थी आयुर्वेद के प्रोडक्ट पे, अब मैं उसके बारे में आपको जिक्र करता हूँ। जो मेरे पास दवाइयाँ हैं मैं उसके बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है मधुमेह और सूखी खांसी जिन लोगों को होती है उन लोगों के लिए है ये, और इसे अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। और आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट है जिस पे स्पष्ट रूप लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आयुष्मान मंत्रालय से सर्टिफाइड है। आप देख सकते हैं इसका लोगो भी लगा हुआ है आयुष्मान मंत्रालय का। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको दमे की प्रॉब्लम रहती है, खांसी की प्रॉब्लम रहती है, जो जैसे ये मधुमेह की श्रेणी में भी आती है। कुछ मीठा लोग खा लेते तो भी उनको खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक एक ढक्कन जो होती है वो सुबह शाम लेने को होती है इसकी। इससे कभी कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका है नहीं, वो मैं पहले ही बता चुका आपको। अब मैं एक और पॉइंट पे बात कर रहा हूँ जो लास्ट में मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं अपनी दवाइयों के बारे में आपको बता देता हूँ। अब इसके बाद आती है वैसे बेसिकली जेंट्स के पास इन चीज़ों इस दवाई के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ अब आपको सेकेंड स्टेप, क्योंकि ये लेडीज़ के लिए है और ये है मासिक धर्म के लिए। जिन लेडीज़ों को मासिक धर्म का जो मतलब टाइम पीरियड जो होता है, जो टाइम पे नहीं आता है और उनको दर्द वगैरह होता है, उन औरतों के लिए और उन लड़कियों के लिए जो हमारी माता बहनें हैं उनके लिए है। और ये मासिक धर्म के लिए हैं। जब उनके मतलब मासिक पीरियड जैम टाइम जो होता है वो टाइम से नहीं आता है और उनके दर्द करता है, सूजन आ जाती है, तो ऐसे में ये सूजन को कम करता है, उनके दर्द को कम करता है। तो ये उसके लिए है बेसिकली। अब
मैं इसका आपको एक बार बता देता हूँ। ये भी आयुष्मान मंत्रालय से सर्टिफाइड है, आप देख सकते हैं इसको। और ये लिखा हुआ है, अलाइनमेंट लिखा हुआ है वुमेन कंपेन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जनरली पथरी की, जो पथरी होती है किसी के 1 ml 2 ml 1.5 ml किसी के 5 ml भी होती है। तो जो पथरी वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए है ये, और पथरी पे ये पथरी गलाने के लिए काम में लेते हैं ये। वैसे बेसिकली अगर किसी के अगर नॉर्मली है, जैसे 2 ml 5 ml या 0.5 ml या 0.10 ml या 1 ml 1.5 ml, तो देखो बेसिकली अगर पॉइंट में है अगर आपकी पथरी जैसे 0.5 है 0.10 है 0.20 है, तो उसके लिए तो ये महीने 1.5 महीने में ही उसका इलाज कंप्लीट कर लेती है। लेकिन अगर सपोज़ अगर कोई बड़ी पथरी है, जैसे 1 ml है 1.5 ml है 2 ml है, तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने। बेसिकली सब बीमारियों पे अलग अलग काम करती है दवाइयाँ, सब दवाइयाँ अलग अलग तरीके से काम करती है और अलग अलग उनका वर्क होता है। तो सबके अलग अलग समय भी होता है, सबका एक निश्चित समय नहीं होता है, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, जो वो बीमारी पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी है। तो ये तो हो गया बेसिकली पथरी की। अब अगर इसके लेने की बात करें तो ये भी वैसे ही सेम सिस्टम है, सवेरे शाम एक एक ढक्कन लेनी होती है। अब हम शुगर की बात करते हैं। अगर शुगर की बात करते हैं तो शुगर में जैसे बता देता हूँ मैं, आप देख रहे हैं बॉक्स है, ये शुगर के लिए है, जिनकी शुगर लेवल जो होता है वो एक अस्थाई रखने के लिए। जिनका शुगर और बीपी जो है, ये 2 बीमारी ऐसी हैं जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये आप लिख लो, चाहे कोई भी डॉक्टर कह दे भी ख़त्म कर दो, संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है। उसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए आपके लिए ये बेस्ट दवाई है, और ये शुगर की है। मैं आपको गौर से दिखा देता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं इसको। अब जो है हम नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, ये हार्ट के लिए है और मैंने इस पे लिखा हुआ भी है, ताकि मैं कई बार क्या होता है कि कस्टमर को पेशेंट को देते हैं हम, तो पेशेंट भूल जाता है। तो इसके लिए हम क्या ऊपर पे लिख देते हैं कि भाई दिन में इतनी बार लिखनी है, इतनी बार लेनी है, इस टाइम पे खानी है। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और हार्ट की है, दिन में 2 बार ये लेनी होती है, आप देख सकते हैं। ये हार्ट के लिए, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए कि, और छोटी छोटी बातों पे मतलब काफ़ी टेंशन ले लेते, तो उनके क्या जो होता है हार्ट, उस पर उसका लोड पड़ता है, तो उसकी वजह से उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हार्ट के लिए है। अब हम नॉर्मली बात करते हैं वेट की। आजकल बच्चों में वेट की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, उनका वेट ग्रो नहीं होता है। उनके लिए वो कई तरह का एक्सरसाइज भी करते हैं। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट मैं ये भी कहूँगा कि साथ साथ में आप कुछ चीज़ें होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो दवाइयाँ बनाई जाती है, चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, उसका कोई ना कोई हमारे शरीर पे असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि आप बनती कोशिश यही रखें कि आप एलोपैथिक ना लेके आयुर्वेदिक लें। अगर आप जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में रहेंगे, अगर आप जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं और जल्दी रिजल्ट लेने के चक्कर में रहेंगे, तो हो सकता है कि एलोपैथिक से आपके शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसे सुनने में भी आया है, कोई रिपोर्टों में भी दावा किया गया है कि कई बार ज़्यादा दवाई लेने से किसी के शरीर में मतलब बिल्कुल पानी भर जाता है,
जो आजकल बॉडी बिल्डर वगैरह जो होते हैं ना, वो दवाइयाँ लेते हैं, तो उनकी बात की कंडीशन आप देखना जाके। शुरुआत में जो शुरुआती उनकी एज होती है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब उनकी एज हो जाती है, जब एज ओवर हो जाती है, तो 50-60 साल की उम्र में ही वो ऐसा लगता है उनको कि जैसे वो 100 साल के हो गए। तो ये कंडीशन होती है। आप अपने शरीर को ऐसा मेंटेन करके रखो कि न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो। कई लोग यूँ समझते हैं कि हम हेल्थ काफ़ी हमारी तगड़ी है, हम मजबूत हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हमने इतनी ताकत बना ली है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है। तो आप उनको देख के जलो मत। कुछ लोग आपको जलाने की भी कोशिश करेंगे, आप इग्नोर करते जाओ उनको। इग्नोर बिल्कुल, मतलब एक कान से सुनो, एक दूसरे कान से निकाल दो, मतलब नहीं। आप अपने शरीर को नॉर्मली रखो, वही बेस्ट है। अब मैंने जैसे ग्रोथ की बात की थी बच्चों की, तो ग्रोथ के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो है सवेरे शाम एक-एक चम्मच आप दूध में दे सकते हैं, चाय के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन वो दूध बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर किसी के बच्चे को कब्ज़ी वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो वो उसको गुनगुने पानी में भी दे सकता है। और अगर वो पानी के साथ में, तो चाय के साथ भी दे सकता है। वैसे चाय और दूध दोनों कब्ज़ी तो करते ही हैं, लेकिन अगर वो गुनगुने पानी के साथ में देना चाहे, तो भी एक-एक चम्मच सवेरे-शाम दे सकता है, जिससे उसको ना तो गैस की प्रॉब्लम रहेगी और ना ही उसके हाइट में बढ़ोतरी होने से कोई रुकावट पैदा होगी। अब हम बात करेंगे निंद्रा की। जैसे मुझे भी काफ़ी समय से प्रॉब्लम थी निंद्रा की, तो मैंने भी इसका उपयोग किया था अपने लिए और आज भी कर रहा हूँ। ये निंद्रा की है। जो नींद की दवाई आती है, आप सोने के पहले, चाहे दोपहर हो या रात हो, सोने के पहले 1 चम्मच ले लीजिए दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ, जैसे भी आप लेना चाहें। चाय के साथ भी ले सकते हैं, खाना खाने के साथ भी आप ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के साथ में आपको लेना थोड़ा उचित नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा गैप रहना ज़रूरी है। तो खाना खाने के उपरांत 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद आप इसे कभी भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक है, वो ये है बॉडी बिल्डिंग पे। जो बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये बेस्ट फार्मूला है। और ये आप देख सकते हैं, बॉडी ग्रो करके आता है, बॉडी ग्रो प्लस करके। ये बिल्कुल नेचुरल है, हेल्दी है। और आप इसको सवेरे शाम जब भी आप वर्कआउट करते हैं, 1 घंटे पहले आप इसको दूध के साथ ले लीजिए। 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1.5 चम्मच, जैसे आपको सूटेबल हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप शुरुआती है तो आधा चम्मच लीजिए, क्योंकि जैसे-जैसे आपके शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है, उसके आधार पे आप फिर एक आधे चम्मच से 1 चम्मच, 1.5 चम्मच तक जा सकते हैं। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से तो 1 चम्मच काफ़ी हो जाता है। आप अपना वर्कआउट शुरू करने के पहले 1 घंटे पहले पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। तो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। अब बात करते हैं जेन्युइनली, अगर देखें आम तौर पे, तो कई लोग आपको भटकाएँगे भी सही कि यार ये तो फलाना है, ढिगड़ा है, ये है। तो आप आयुर्वेद के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। हमारे गूगल वगैरह पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक क्या चीज़ है, कब से ये चालू हुई है, कितना टाइम हो गया है। जैसे बाबा रामदेव जी ने तो बता ही दिया आपको। तो बाबा रामदेव जी को तो आज की डेट में सब जानते हैं, जबकि ये दवाइयाँ तो बाबा रामदेव जी के जन्म होने के पहले से चल रही है। उस टाइम पे तो ना मैं था, ना आप थे, ना बाबा रामदेव जी थे। मतलब वर्षों पुराने हमारे बाप दादाओं के दादा वगैरह जो थे, तब तो ये मकान कैसे, ईंटों वाले मकान क्या होते हैं, सीमेंट क्या होती है, कोई जानता भी नहीं था। कच्चे मकानों को बना के रहते थे लोग। और कच्चे मकानों को पहले तो सिर्फ ये जो होती है ना, जो ब्रश होते हैं हमारे, उन ब्रशों से मकान बनाए जाते थे, जो आज भी कई जगह हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसके लिए हमको इंडिया से बाहर जाना होगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं
और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं कि आप लोगों के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दे सकूँ और कुछ आप लोग भी सीख सके और आप लोगों से मैं भी कुछ सीख सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ऐसी